हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए फ्यूचर टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या होगा आने वाले वक्त में आपके रिश्ते में, क्या कुछ जो है आपके पर्सन की साइड से या फिर आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मैरिड लाइफ में या फिर कोई भी आपका रिश्ता है, उसमें उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, और क्या होगा आगे भविष्य में, इस चीज़ को आज के टैरो कार्ड में मैं चेक करने जा रही हूँ। तो यदि आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपके पूरे फ्यूचर पर करने जा रही हूँ। आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है आपके साथ, इस चीज़ को देखेंगे। मैं रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर देखें, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखेंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में आपके साथ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। दूसरी रीडिंग देखने से पहले आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा 2 से 3 बार, ताकि एनर्जीज़ कनेक्ट हो और समझ में भी आए कि भाई आप रीडिंग किसके लिए देख रहे हो। मैनिफेस्ट करके, मैंने कई बार बोला है कि मैनिफेस्ट करके पार्टनर का नाम लेके और आइज़ को क्लोज़ करके उनको बहुत ज़्यादा थिंक करके ही आप इस रीडिंग को देखेंगे, तो एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो देखते हैं। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई आप चलिए चेक करने वाले हैं कि जिसके साथ आप, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के साथ प्रेजेंट क्या है। पहले तो इस चीज़ को देखेंगे, देन फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बारी, और प्रेजेंट को देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कार्ड ले रही हूँ, हार्ट चक्र का कार्ड है। देखिए, प्रेजेंट में जो मेरे को एनर्जीज रिसीव हो रही है, बॉटम ऑफ द कार्ड भी देख लेंगे। तो बॉटम ऑफ द कार्ड रिवर्स में आया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी स्ट्रक हो रही है। तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं रिलेशनशिप में जो कि डिस्टर्ब हो रही हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे प्रेजेंट में जो दिखाई दे रही है, पर्सन की तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि पर्सन की साइड से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही। मतलब आपको एक लगातार आप अपने रिश्ते में ना एक कन्फ्यूज़न सा आपको अपने रिलेशनशिप में हो रहा है। जबकि पास्ट को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पास्ट तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आपके रिलेशनशिप में, और पास्ट में तो ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और पास्ट में बहुत ट्रस्ट था एक दूसरे के ऊपर, बहुत ही ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट के बेस पर आप आगे प्रेजेंट तक और फ्यूचर तक आप जा रहे थे अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बता रही है कि पास्ट में ऐसी स्थिति थी आपके रिश्ते में कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट भी था और एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में थे आप, है ना। लेकिन प्रेजेंट में आते आते मेरे को यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पर्सन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट आ रही है, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जैसे कि उसने सारी चीज़ों को ना आपकी रोक दिया है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और जिसकी वजह से पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है, या फिर वो आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माइंड में अपसेट भी आप हो रहे हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। जबकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्सन का सिर्फ 1 स्टेप, क्योंकि अगर पर्सन स्टेप लेना चाहे तो पर्सन का सिर्फ 1 स्टेप आपके रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आपसे, ठीक है। तो उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई उनका पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, रिश्ता हो सकता है। कुछ कार्मिक लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप हैं जो कि पास्ट से आ रहे हैं, और वो कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो रही है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि वो कार्मिक है और वो कार्मिक पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट बेहतर था, बहुत ही बेहतर था। प्रेजेंट में चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कन्फ्यूज़न लगातार हो रहा है, क्योंकि पर्सन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बल्कि साइलेंस एनर्जीज और यहाँ पर आ रही है।
तो अगर देखा जाए तो राशियाँ जो इस बेस पर, और देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि क्लियरिटी मांग भी रहे हो आप, और कहीं कहीं तो ये भी दिख रहा है कि पर्सन के साथ बात भी होती है, पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस नहीं है, कहीं कहीं ब्लॉकेजेस हो सकते हैं बट कहीं कहीं ब्लॉकेजेस नहीं है। बट इतना कुछ होने के बाद भी सामने से कभी कभी बात भी होती है, बट उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आप हील भी हो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत हो गए हो। एज डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, सेम वर्किंग प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है, वाइब्रेशन जो रिसीव हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि पर्सन की एनर्जीज़ को कैद किया गया है, पर्सन की एनर्जीज़ को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड आप देखो, एनर्जीज़ कंट्रोल में जब होती है तो सिचुएशन ऐसी ही हो जाती है जो प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। तो उस एनर्जीज़ को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जीज़ ही आप तक पहुँचेगी तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। सो वेल, यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, जो राशियाँ यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज़ है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, जेमिनी है, लियो, कैंसर है। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आपको राशि मून साइन से ना मतलब आपकी कनेक्ट हो रही है, तो या फिर आपको नहीं पता है अपनी चंद्र राशि, तो फिर आप नेम राशि से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, जो भी आपके पर्सन का नेम फर्स्ट लेटर हो नेम का। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो देख लिया आपने प्रेजेंट में एंड पास्ट में, मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन थी, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, पास्ट में मुझे यहाँ पर मैं आप दोनों के बीच में ज़्यादा ही क्लोज नज़र आ रहे हो, कहीं कहीं मतलब मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कमिटमेंट देकर आप आगे बढ़ रहे थे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर स्टक हो गई एनर्जीज प्रेजेंट में आकर। तो अभी फ्यूचर को चेक करेंगे। फ्यूचर में कार्ड लेने से पहले मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, देन मैं कुछ एनर्जीज को संदेश भी आपके पर्सन के लेने वाली हूँ। तो नेम ले लीजिएगा आप दोबारा से अपने पर्सन का, ताकि मैं फ्यूचर को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पाऊँ कि फ्यूचर में क्या होगा। तो बॉटम ऑफ द कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द कार्ड, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर में जो एनर्जीज आ रही है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और इसको डिफाइन कर लेंगे, द स्टार का कार्ड है, पेंटिकल्स, पेंटिकल अगेन एंड अगेन पेंटिकल्स। देखिए एक बात मैं बोलूँगी ना, कभी कभी एनर्जीज कोई भी चीज़ रुक जाती है, ठीक है, और वो एनर्जीज जो रुकी हुई एनर्जीज हैं वो जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो या फिर जब आप हील होते हो, तो वो एनर्जीज ओपन होना शुरू हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, या फिर हीलिंग, तो वो एनर्जीज़ आपकी धीरे धीरे वो एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एनर्जीज़ आपकी बिल्कुल ओपन हो जाती है, और उस ओपन एनर्जीज़ में आपका जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस आपके डे बाई डे आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस डे बाई डे आपके ओपन हो जाते हैं, और आप एक फ्रेश एनर्जीज़ में एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप आ जाते हो। तो यहाँ पर जो फ्यूचर के कार्ड थे मैंने ले लिए हैं, 2 कार्ड में उनके संदेश को ले लेती हूँ। इनके संदेश क्या है, नंबर नोट कर सकते हैं आप अगर नंबर नोट करना चाहते हैं मेरा, 9540119650 फॉर अपॉइंटमेंट फॉर रीडिंग। एंड यहाँ पर 2 संदेश ले लेती हूँ मैं, एक और ले लेती हूँ। रिबर्थ का संदेश है, एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कह रही है, पहले मैं संदेश ले लेती हूँ, उनकी मैसेजेस ले लेती हूँ। देखिए आपके पर्सन पूरी तरीके से ये चीज़ को स्वीकार रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ये चीज़ को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखा था, एक लंबा टाइम गुजारा है आपके साथ, और वो आपके रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी लगी है। रिवर्स का कार्ड आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर, तो साफ़ है कि आने वाले टाइम में या फिर फ्यूचर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी आपके रिश्ते में, मतलब कंपेरिजन टू जो ये दिस टाइम जो आप इस समय ये टाइम जो आपका है प्रेजेंट में, ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर है अगर आप कंपेयर करोगे प्रेजेंट से, तो फ्यूचर आपका वेस्ट होने वाला है, मतलब कंपेरिजन तकरीबन आपका पास्ट जो सिचुएशन थी पास्ट से भी बेहतर होने वाला है फ्यूचर। प्रेजेंट में जो एनर्जीज़ है वो आपकी स्टक हो गई है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे आप लग रहे हो फ्यूचर में, और हील भी हो रहे हो।
कोई विशेष इच्छा है आपकी जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर में। कोई प्लानिंग की थी आपने अपने रिश्ते को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर, लव मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कोई प्लानिंग थी आपकी, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ी कोई इच्छा, वो ये इच्छा आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड तो हो ही सकती है, बट करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। पूरी तरीके से ब्लास्टिंग एनर्जीज है फ्यूचर में। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन मतलब काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, महीनों से नहीं, सालों वाले, जो बहुत साल हो गए हैं और वो नो कांटेक्ट में ही है, मतलब 1 साल से ऊपर अगर हो गया है, वो पर्सन लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, लगातार उनकी नज़रें आपके ऊपर है, और वो लगातार आपकी लाइफ में यहाँ पर मतलब आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है उनके वापस लौटने के, बहुत ज़्यादा। मतलब फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन पूरी तरीके से आपके लाइफ में लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नहीं, दो कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो एक बात मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि कोई है जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पार्टनर की तरफ से हो, चाहे आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स या कुछ ऐसे कॉमन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोग के बीच में ज़्यादा आई हुई है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, ठीक है, उनका एक्शन आपके लिए होगा। जो पर्सन आपको आज नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो पर्सन आपको कल अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चीज़ें कभी कभी समटाइम्स, जैसे क्या होता है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब पास्ट में आप थे, तब आप क्या सोच रहे थे कि आज प्रेजेंट में ये सिचुएशन होगी, जो लगातार आपको कमिटमेंट दे रहा है, जो इंसान जिसके साथ आप अगर अच्छा रिश्ता है, तो आपने कभी प्रेजेंट की कल्पना की थी? नहीं ना। मतलब पास्ट में सिचुएशन आपकी डिस्टर्ब थी, बट आपने कभी नहीं सोचा था कि प्रेजेंट आते आते वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्रेजेंट पास्ट अगर अच्छा था। सो इसी तरीके से मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है आपकी फ्यूचर की, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर में एनर्जीज़ बहुत चेंज होती हुई दिख रही है, और ये एनर्जी सडन चेंज होगी। सो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई फ्यूचर में कोई विश पूरी हो सकती है। ये विश आपकी करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, या कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, वो बहुत जल्द आपके पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फ्यूचर रीडिंग में मुझे आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज में। सो गाइस, कितना कनेक्ट कर रहे हो आप मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग को, मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।